Hello students, today we are going to start our new chapter number 1, which is matter in our surroundings, right? It is class 9th science, chapter number 1, matter in our surroundings. So what is matter? You must have read about matter in your previous classes. हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, प्लास्टिक हो, लोहा हो, जो भी मटेरियल हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, ये क्या होता है? मैटर होता है, राइट। अगर कहीं पे हमने बोला कि मैटर एब्सेंट है, राइट, देयर इज़ नो मैटर, इज सपोज सम इन सम स्पेस, देन देयर इज़ वैक्यूम। जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ क्या होता है? वैक्यूम होता है। वैक्यूम इज़ समथिंग, वैक्यूम इज़ दैट प्लेस वेयर देयर इज़ नो मैटर प्रेजेंट, नॉट इवन एयर, राइट। सो वैक्यूम में नहीं होता मैटर। अब मैटर का जो कॉन्सेप्ट है ये कब से है? बहुत पुराना, पहले एंशियंट टाइम्स से है। एंशियंट टाइम्स में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो ये कहते थे, भाई ये पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व थ्योरी जो थी उनकी, उसमें वो बताते थे कि पहला क्या है? एयर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है और स्काई है। ये पांच जो है तत्वों को मैटर कहते थे। कौन? इंडियन फिलोसोफर्स। बट बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स और मॉडर्न फिलोसोफर्स ने हमें ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तो ये 5 हो गए, मालूम है। 2 और नई डिस्कवरीज़ हैं जो नए स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हुए हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक का नाम है प्लाज्मा। तो इन दोनों को नए को, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा को मिला के टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो डिटेल्स तो हम इन 3 ही की पढ़ेंगे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट ये जो 2 नए हैं इनकी लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे क्या होते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लास्ट में येलो कलर के बॉक्स में आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो एक्चुअल में होते किस तरीके के हैं, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन इनका दे रखा है। किसमें? एनसीईआरटी में, लास्ट में चैप्टर के येलो कलर के बॉक्स में। तो हम देखेंगे आखिर में। अभी क्या है, 3 के बारे में डिटेल में हमें जानना है। जानते तो हैं ही, और डिटेल में अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स हमें जाननी है उनको देखेंगे। यू नो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर कंपोज किससे होता है? चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है मैटर, राइट। क्या होते हैं? पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे सॉलिड्स में हो, चाहे लिक्विड्स में हो, चाहे गैसेस में हो। सी, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? वो सॉल्ट या शुगर डिसअपियर हो जाता है और वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हो जाता है। एक्टिविटी में दिया हुआ है आपके चैप्टर की, if we dissolve some salt in water, then what happens? The level of water rises somewhat up to some extent and the salt disappears after it completely dissolved into water. So कहाँ गया वो सॉल्ट? वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो जब अलग अलग हो जाते हैं तो नज़र नहीं आते। अगर वो साथ में रहते हैं सारे कंबाइंड फॉर्म में तो हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र आते हैं। लेकिन जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सॉल्ट के, वो भी बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल, मोर टाइनी पार्टिकल से कंपोज्ड हैं, जिनके अलग होने पे वो इतने छोटे हो जाते हैं, क्या होता है, वो एक तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं। वी कैन नॉट सी अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल बाय विच द मैटर इज़ कंपोज्ड। अपनी आँख से नहीं देख सकते उस छोटे पार्टिकल को, जिस छोटे पार्टिकल से सारे स्टेट्स ऑफ मैटर बने हैं। तो ये पार्टिकुलेट होता है नेचर मैटर का, राइट। तो मैटर में सबसे पहले क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। वो बहुत छोटे लेवल पे, बहुत स्मॉल, उनका जो स्मॉल साइज़ है उसके लेवल पे वो वाइब्रेट हमेशा, मूवमेंट, ठीक है। सारे ही मैटर के पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग होते हैं, बट
सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, वो मूवमेंट बहुत कम होती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में रहता है सिर्फ, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते बट अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। सी काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी आती है। अगर किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी है या वो मूव कर सकती है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ही बॉडी को मूव कराती है। अगर मूवमेंट है बॉडी में ऑलरेडी तो हम बोलेंगे कि वो कुछ उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर मूवमेंट नहीं है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी बॉडी की एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन रखती है। हम अगर देखें काइनेटिक एनर्जी मैं बता देता हूँ, हाफ mv² होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बाय विद विच इट इज़ मूविंग, राइट। हाफ mv² इज दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी possessed by a body is directly proportional to the velocity of the body. If it is zero, then this whole thing will become zero. It means kinetic energy will become zero. It means suppose if kinetic energy is zero, then the body is at rest, it is not moving. And if the body is moving, then there is some kinetic energy for sure in the moving body, right? सो पार्टिकल्स की बात कर रहे थे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में, पार्टिकल्स की। तो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो वो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड्स कहलाता है। यानी सॉलिड्स में ऐसा होता है। और इसी वजह से सॉलिड्स का क्या होता है, एक शेप रहता है फिक्स, क्योंकि पार्टिकल्स तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो सॉलिड का शेप भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो पाती तो सॉलिड का शेप भी फिक्स नहीं होता, वो भी चेंज हो सकता होता, जैसे वो लिक्विड का हो जाता है, राइट। सो फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स मास होता है, किसका, सॉलिड का। लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स मास और फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट फिक्स शेप नहीं होता। वो इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी सॉलिड से ज़्यादा होती है और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दे कैन फ्लो, उनके अंदर क्या होती है, फ्लूडिटी होती है, राइट। और गैसेस में और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अपनी सरफेस को ही छोड़ देते हैं, यानी वो रैंडमली मूवमेंट, रैंडम मोशन में आ जाते हैं और वो आर्बिट्रेरी मोशन किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उनको एस्केप होने से बचाना है तो हमें एक क्लोज कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा, किसको, गैस को। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की मास के बेसिस, मास, वॉल्यूम और शेप, मास एंड वॉल्यूम के बेसिस पे डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे डिफरेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे भी डिफरेंस है। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम होता है और गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या करता है, सारे पार्टिकल्स को एक जगह होल्ड करके रखने की कोशिश करता है, जो सॉलिड्स में ज़्यादा होने की वजह से सारे ही पार्टिकल्स को अपनी मेन पोजीशन पे फिक्स रखता है। जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में क्या होता है, मूवमेंट आ जाती है पार्टिकल्स की, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक, और गैसेस में तो और भी वीक, तो इसलिए उसमें रैंडम मोशन हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आपस में डिफरेंस है। तो ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो एक कॉलम में लिखा जाएगा यहाँ पे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और दूसरे कॉलम में क्या लिखा जाएगा, सॉलिड्स, उसके बाद तीसरे में लिखा जाएगा लिक्विड्स और चौथे में लिखा जाएगा गैसेस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम जिन बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे उन बेसिस को यहाँ लिखना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस इन कॉलम्स में हमें लिखना है। तो बेसिस, जब भी डिफरेंस आए
तो इस तरह ही करना, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर क्लियर कट पढ़े डिफरेंस क्या हाँ मालूम है और नंबर दे और वो आगे बढ़े। अगर आपने पैराग्राफ्स लिखे डिफरेंस में तो एग्जामिनर को बहुत मुश्किल होती है, कई बार वो पूरा पढ़ता भी नहीं है और वो समझ लेता है कि इसको नहीं मालूम डिफरेंस, इस वजह से कहानी बना रहा है, तो काट के या कम मार्क्स दे के आगे बढ़ जाता है। तो आपको इसी तरह करना है, जब भी डिफरेंस बिटवीन आए किसी भी दो क्वांटिटीज़ में या दो पैरामीटर्स में, दो कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो आप 2 कॉलम बनाएंगे और तीसरा कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का होगा। और अगर 3 जैसे ये सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस है तो इन तीनों के लिए अलग अलग कॉलम बना के एक कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का। तो पहला तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है शेप, साइज, वॉल्यूम एंड मास। इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है सब कुछ, फिक्स्ड शेप एंड साइज, ऑल्सो हैव फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम। राइट, तो ये तीनों चारों चीज़ें सब फिक्स रहती हैं सॉलिड्स के केस में। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज। यहाँ से लिखो, बट शेप एंड साइज इज नॉट फिक्स्ड, shape and size is not fixed, right? गैसेस में क्या होता है, ये जो लिक्विड्स होते हैं ये शेप और साइज किसका ले लेते हैं, ये ले लेते हैं शेप किसका, कंटेनर का जिसमें भी ये रखे जाते हैं। बकेट में रखेंगे तो बकेट का ले लेंगे, और किस में रखेंगे, अगर हम कोई सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर का ले लेंगे, अगर हम किसी टब में रखेंगे तो टब का ले लेंगे लिक्विड अपना शेप। तो इसमें गैसेस में ना तो इसके अंदर मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप और साइज फिक्स नहीं होता, ओनली मास इज फिक्स्ड। सपोज अगर हमने 1 kg गैस लिए तो 1 kg गैस 1 ही kg गैस रहेगी अगर हम उसको कितने भी बड़े सिलेंडर में स्टोर करें। हाँ, सिलेंडर के साइज़ के बेसिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा घटेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने बड़े लार्ज साइज़ का सिलेंडर ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगा अगर हमने स्मॉलर साइज़ का सिलेंडर में उसको स्टोर किया, राइट। और शेप और साइज़ तो फिक्स होता ही नहीं गैस में, जब लिक्विड्स में नहीं होता तो गैस में कैसे। गैस के तो पार्टिकल्स और भी आर्बिट्रेरी मोशन में इधर उधर रैंडम मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। सो ओनली mass is fixed, only mass is fixed, having no fixed volume, shape and size, right। तो ये तो हो गया इसके बेसिस पे डिफरेंस तीनों में। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस में लीस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, इन तीनों में कंपेयर करें तो सॉलिड्स में सबसे कम होती है। तो थोड़ा इधर भाग रहे हैं, इसे बीच में लिखो, इसे भी बीच में लिख लो और इसे भी थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा, राइट। इसके अंदर जो है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स
have negligible kinetic energy. Therefore, they cannot change their position but can only vibrate at their mean positions. At their mean positions. मेरी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो बीच में कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए, जैसे ही मैं देखूंगा कमेंट मैं आपकी इस क्वेरी को शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अपने डाउट्स को बताओ, पूछो क्वेरीज को, राइट। और अगर इसको व्हाट्सएप पे ही देख रहे हो तो इससे बेटर है कि आप यूट्यूब लिंक पे जाओ, यूट्यूब लिंक से यूट्यूब में जाके ही मेरा वीडियो देखो ताकि आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकें अपनी क्वेरीज, राइट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकें, तो ये काम तो करना है आपको सबको, राइट। सो पार्टिकल्स इसमें सॉलिड्स में इनके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए मूव नहीं कर सकते, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी मेन पोजीशन पे सिर्फ ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है लिक्विड्स में, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स possess kinetic energy more than that of in solids but less than in particles of liquids possess kinetic energy more than that of in solids but less than that of in gases. They can change their positions hence can flow, right। इनके पास फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फ्लोज, राइट। हाँ फ्लूइड का क्या मतलब होता है, देखो फ्लूइड का मतलब होता है जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है, जो फ्लूइड कहते हैं। गैस भी फ्लो कर सकती है, पाइप में फ्लो करती है गैस, तो गैस भी फ्लूइड की कैटेगरी में आती है, और लिक्विड भी, यानी कि फ्लूइड एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, लिक्विड्स और गैसेस, राइट। अब गैसेस क्या, गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कैसी होती है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस possess highest kinetic energy due to which they move in arbitrary random motion, they need a closed container to be stored. आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। रैंडम तुम समझते हो, टेढ़ा मेढ़ा मोशन होता है, रैंडम मोशन इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में। सो किसका होता है, गैसेस का। Hence they need a closed container, hence they need a
क्लोज्ड कंटेनर टू बी stored, राइट। नाउ ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे डिफरेंस हो गया तीनों चीज़ों में। अब इसके बाद है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड्स में। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव हाईएस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में इनके पार्टिकल्स जो मॉडरेट और इनमें लीस्ट। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव मॉडरेट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और इसमें पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और रिजिडिटी, फ्लूडिटी सब कुछ इसी में आ गया। देखो रिजिडिटी तो इससे फिक्स शेप बता रहा है, रिजिड है सॉलिड। फिक्स शेप मतलब शेप चेंज नहीं, जो चेंज नहीं होगा वो रिजिड होगा। इसके अंदर शेप फिक्स नहीं है तो इनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती है, इसके अंदर तो होगी ही नहीं बिल्कुल। ये फ्लो कर सकते हैं इनके अंदर, फ्लूडिटी सबसे ज़्यादा गैसेस में, मॉडरेट इनमें होती नहीं फ्लूडिटी। तो ये सब कुछ हो, मतलब बेसिक जो मेन तीनों स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो यही 3 डिफरेंसेस हैं 3 बेसिस पे। बाकी इतना सफिशिएंट है, अगर 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए भाग के दौड़ के नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है भाई। सो ये डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने के लिए, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट।